La 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 la, la 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 la, इस गुल से निवाजती है अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। खुदा करे कि आप जहाँ भी हों खैरियत के साथ हो और बिल्कुल ठीक ठाक हों। आपने देखा कि आज का समर की वजह से हर कोई खुश दिखाई देता है। बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी लोग लगता है जैसे सैरें कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि समर तो किस्मत से आता है ना। और समर में बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी होने की वजह से ज़िंदगी और भी मसरूफ़ होगी है। कुछ रोज़ सुबह मुझे एक डॉक्टर के क्लिनिक में जाने का मौका मिला। मैं बैठी हुई थी, क्लिनिक में बहुत रश था, बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे वहाँ मौजूद थे। मेरे करीब कुछ मदर्स बैठी हुई थी, उनके बच्चे भी थे साथ। हैरत की बात यह है कि मेरे करीब बैठने वाले बच्चे तमाम के तमाम मुख्तलिफ ज़ुबान वाले बच्चे थे। कोई इंग्लिश बोल रहा था, कोई जापानी बोल रहा था, कोई अरबी बोल रहा था, कोई उर्दू बोल रहा था, लेकिन चारों बच्चों में एक ही काम कर रहे थे। सबकी नज़रें अपनी मदर्स के फ़ोन पर जमी हुई थी। वो मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ ना कुछ देखने में इतने मगन थे कि मैं हैरान थी कि ये बच्चे ऊपर भी सर नहीं उठा रहे थे। मेरे करीब बैठे हुए एक बच्चे पर उसकी स्क्रीन पर मेरी नज़र पड़ी। जो कुछ वो बच्चा वाच कर रहा था वो कतई उसकी उम्र के बराबर नहीं था और ना ही उसकी तरबियत के लिए बेहतर था। मेरे दिल में एक सवाल उठा कि वो अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या उन्हें वक्त दे रहे हैं या सिर्फ एक स्क्रीन दे रहे हैं। ये लम्हा वो था जिससे मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि टीचर्स, पेरेंट्स मजबूर हैं, इवन सारा माशरा वाकई जानते हैं कि स्क्रीन हमारे बच्चों के लिए कितनी तकलीफ दह चीज़ है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि थोड़े से हसास हैं, थोड़े से ख़ास हैं और थोड़े से स्लो हैं। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज का हमारा शो एक टॉपिक नहीं, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि मेरा ख्याल है कि सबकी ज़रूरत भी है। How we can support parents to reduce screen their children who need it most। आज आप मिलेंगे हमारी बहुत ही प्यारी, बड़ी रिस्पेक्टफुल गेस्ट के साथ, डॉक्टर साहिमा उस्मान साहिबा से, जिनको इस टॉपिक पर बहुत गहरी तहकीक है। पेरेंट्स को इस टॉपिक के हवाले से बेहतरीन गाइडलाइन देंगी, किस तरह से हमने अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, जो आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में एक खामोश चैलेंज है जो हमारी आंखों के सामने बढ़ रहा है, और वो है बच्चों का बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जैसा कि मौसीकी इंसान की रूह की ग़िज़ा है और जो वाकई इंसान को बहुत कंफर्ट देती है, आज हमने सोचा कि हम आपको अपने शो में शामिल GTA के जितने भी मशहूर सिंगर आए थे, उनकी बहुत सारी फरमाइशें थी, बहुत खूबसूरत उन्होंने सॉन्ग हमारे प्रोग्राम में गाए और बहुत दफ़ा हमारे बच्चों ने उनकी फरमाइश की। तो आज हमने सोचा कि आज आपको खुश कर दें, छुट्टियां भी हैं और हम बात भी स्क्रीन की कर रहे हैं, तो आज आपको खुश कर दें और आपको हमारे जो हमारे गेस्ट आते रहे हैं उनकी हम आप सॉन्ग सुनाएं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत मौसीकी बच्चों के लिए तैयार की, जिसमें बच्चों की नफ्सियाती और जज्बाती तर्ज़ ज़िंदगी को उन्होंने बड़ा करीब से देखा और उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ इतने खूबसूरत सॉन्ग गाए कि आज भी हम उनकी इस सॉन्ग को सुनने की ख्वाहिश करते हैं। तो प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह हमारे शो का आगाज़ कलाम इलाही से होता है। तिलावत कुरान पाक के लिए शहजाद इत्शाम आपके सामने तिलावत कलाम पाक पेश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर
رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत शहजाद. रसूल मकबूल अनम खान आपके सामने पेश करती हैं. मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू अमीरे हरम में फकीरे अजम तू अमीरे हरम में फकीरे अजम तेरे गुन और जिलब में तलब ही तलब तेरे गुन और जिलब में तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा. बहुत प्यारी अनम, बहुत खूबसूरत नात पड़ी है. और मौसीकी हमेशा की तरह अयान आपके सामने पेश करेगा. यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा आज इसका प्रोग्राम. Watching you stand, I want all of my doubts suddenly goes away somehow. One step closer, I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जैसा कि आज के शो का टॉपिक बेइंतहा सेंसिटिव है, लेकिन क्योंकि ये हर घर का मसला भी है, बच्चों का बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम, ख़ासतौर पर उन बच्चों के जो हसास हैं, स्पेशल हैं और जज्बाती तौर पर मुख्तलिफ हैं. देखिए, हम अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन के ग़ुलाम बनते जा रहे हैं, जबकि हम खुद भी इस जाल में फंस चुके हैं. तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि वो कैसे उनको बचा सकते हैं. अगर हम तारीख़ की तरफ देखें तो मालूम होता है कि बच्चों की तरबियत में हमेशा मुशाहिदा, तख़य्युल और फितरत से जोड़ना जो है बहुत ज़रूरी है. उसका वही बुनियादी स्तून है. मशहूर फ़िलासफ़र जॉन लॉयड ने कहा था कि बच्चा एक खाली तख्ती की तरह होता है, जो कुछ उस पर लिखते हैं उसकी शख्सियत उसी तरह बनती जाती है. रूसो ने कहा था कि बच्चों को दुनिया से सीखने दो, किताबों से नहीं. जब वो एक बच्चे को आप वक्त देते हो और वो वक्त जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसको सीखने का मौका दे. लेकिन हम सीखने का मौका जो हम बच्चों को दे रहे हैं तो आधा वक्त स्क्रीन पर बच्चा गुजार रहा है. तो हमारा ख्याल है कि वो दुनिया के नहीं बल्कि एक मसनूई दुनिया से सीख रहा है. ऐसे ही डॉक्टर मॉन्टेसरी ने बच्चों की खुद मुख्तारी, उनकी जिस्मानी सरगर्मी और उनकी तख्लीकी सलाहियतों पर जोर दिया. और उसका कहना है कि बच्चा जितनी ज़्यादा मुहर्रिक होगा उतना ही ज़्यादा उसकी ज़हनी तौर पर वो स्मार्ट होगा. नफ्सियात के मुताबिक 2 से 5 साल के बच्चे के लिए 1 घंटा स्क्रीन टाइम मुनासिब समझा जाता है. वो जो कुछ देखे अपनी उम्र के मुताबिक हो और अपने पेरेंट्स की मौजूदगी में वो और उनकी निगरानी में वो वॉच करे. मगर बदकिस्मती से कोविड-19 के बाद ये तादाद 2 से 4 गुना बढ़ गई. ख़ासतौर पर हमारे हसास बच्चे, जैसे आर्टिस्टिक बच्चे या जज्बाती चैलेंजेस के बच्चों, यानी स्क्रीन पर ही उन्होंने ज़्यादा वक्त देना स्टार्ट किया. जैसा कि फ़लसफ़ा में सिखाता है कि इंसान का ताल्लुक़ उसकी ज़ात, उसका माहौल और उस वक्त से है, लेकिन मौजूदा दौर का इंसान
वक्त को भूल चुका है। बच्चे खेल के मैदानों को छोड़ चुके हैं, वर्चुअल गेम्स में गुम हो गए हैं। जर्मन के फिलासफर मार्टिन ने कहा था कि टेक्नोलॉजी में खुद से दूर कर देती है। सोशल मीडिया और यूट्यूब बच्चों के ज़हनों पर काबूज हो गए हैं। और ये मसला इनफरादी नहीं बल्कि माशरती भी है, क्योंकि हर बच्चा एक दुनिया है। जब एक बच्चे की स्क्रीन टाइम कम करने में इसकी मदद करते हैं तो हम किसी की आंखों में एक नई ज़िंदगी की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो रंग को लमस और हकीकी आवाज़ों से भर देती है। आज अगर हम बच्चों के साथ सिर्फ 10 मिनट भी उनकी आंखों में झांक ले तो शायद हमें वो कुछ दे सकती हैं जो स्क्रीन मुमकिन नहीं है दे सके। क्योंकि जब एक बच्चा खामोशी के साथ मोबाइल की स्क्रीन को तकता है तो दर हकीकत वो दुनिया से कट कर रह जाता है। तो जब वो इसके पेरेंट्स उस स्क्रीन को एक तरफ रखकर अपने बच्चे के साथ बैठते हैं तो वो उस वक्त अपने बच्चों को वक्त नहीं देते बल्कि वो उन्हें इत्मीनान देते हैं, मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, उनका बचपन उनको वापस लौटा देते हैं और उनके लिए वो मददगार साबित होता है। आज हम अपने बच्चों को स्क्रीन से लेकर के कागज़ और मिट्टी के रंग साजों के पास ले जाएं और उनके ऐसे ख्वाब थमा दें कि कल वही बच्चा दुनिया की रोशनी बने और दुनिया की नरमी का बाइस बने। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चे, चंद बहुत ही खूबसूरत अल्फाज जो मैंने इसके बारे में लिखे थे मैं आपको आज हम स्क्रीन के रंग बनाते हैं, बच्चों की आंखों में हम ख्वाब जगाते हैं। जहां उंगलियां वो मोबाइल से नहीं मिट्टी से खेलें, जहां हंसी की आवाज़ खामोशी को चेहरे से तोले, जहां माँ की लमस बाप की नज़र हो, बच्चे के दिल को एक नई दुनिया दे। ये वक्त है बचपन को वापस लाने का, नरमी मोहब्बत और ताल्लुकात के संग चलने का। और प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चे, चलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ और देखते हैं आज बच्चों की दुनिया की टीम जो आपके लिए क्या पैगाम लेकर आई। Too much screen, not for me. Everyday screen time. Too much screen, not for me. Everyday screen time. Cartoon games never stop. But I wanna skip and hop. I will draw and sing a song. Dance and laugh all day long. Normal screen when it's late. Story time super great. Too much screen, not for me. Everyday screen time. Too much screen, not for me. Everyday screen time. Cartoon games never stop. But I wanna skip and hop. I will draw and sing a song. Dance and laugh all day long. Normal screen when it's late. Story time super great. I used to watch my screen all day. Games and video, no time to play. But now I ride my bike and run outside, playing in the sun. Less screen time makes a better day. I read a book, I draw a card. I help my dad, I've come so far. No more screen time in my bed. Now I sleep and rest my head. I used to watch my screen all day. Games and video, no time to play. But now I ride my bike and run outside, playing in the sun. Less screen time makes a better day. I read a book, I draw a card. I help my dad, I've come so far. No more screen time in my bed. Now I sleep and rest my head. Assalamu alaikum dear friends, it's me Jai Rosa here. I hope that everybody is having an amazing day, and I hope that everybody is having a great summer break, and I hope everybody is enjoying their summer break and making the best of it.
And if you guys aren't on summer break, I hope that you guys had a good summer break. I am very thankful to each and every one of you guys for watching our channel, for watching our show. It really means a lot to each and every one of us. So today, I wanted to talk about something. Something that I do too much, and sometimes this is a bit too much, and that is screen time. I used to love watching videos, scrolling on social media, which lots of people do, and playing games for hours. It felt fun at first, but after a while, I noticed something. I wasn't spending enough time with my family or with my friends, and my eyes would hurt, and I would not feel fresh in the morning time, or I wouldn't feel happy, and I would start missing my hobbies. I loved reading books, and sometimes when I watch, then I do not read books so much. So I decided to take control of my screen time. Not to stop screens completely, but to use them smartly. Here's how I did it. Number 1, I set a time limit. I downloaded an app timer. I only allowed myself 30 minutes for fun on the phone. That way I don't waste my whole day on screen time. The second thing that I did a no screen zone. Now, I don't take my phone away entirely, but it'll make me think about like my dreams, my hopes, my feelings. I started drawing, making sure that I'm able to draw a lot, because I have a really big passion of painting and I love painting. So that's something that is really important for me to do. And it's really important for everybody else to do these things too. I also cut down it at bedtime so then I can sleep properly and I can sleep well. The third thing is start a hobby. I began journaling about my life, journaling about my day, journaling about my dreams, my passions, lots of things. And these things made me feel really happy and really proud. And face-to-face talk. I used to message my cousins even if I was in the same room. But now I talk to them. I want to develop a good bond with them. I want to make sure that I'm talking directly to them so we can talk more. I also learned that screen time is really fun. Screens are fun to watch when you're tired, then you'd like to watch. But it's even more amazing when you invite stuff to new ideas. It'll make you feel happier, it'll make you feel better, it'll make you feel great. Let's not let screen control our lives. Less screen, more life, more heart, and more smiles is my motto. I saw a picture on the wall, Grandma smiling, standing tall. Stories whispered in her eyes, love that never says goodbye. Roots that hold me strong and tight, wings that help me take my flight. Family is a guiding star, no matter where or who you are. Roots are wings, I carry both, with love, respect, and quiet growth. Uncles laugh, aunties care, there's sweet stories everywhere. Mama's hugs, Baba's voice makes my little heart beat, rejoice. Roots that hold me strong and tight, wings that help me take my flight. Family is a guiding star, no matter where or who you are. Roots and wings I carry both, with love, respect, and quiet growth. From every smile and every tear, I learned to hope. I learned to hear. Their footsteps show the path so wide. I walk with love and gentle pride. Roots that hold me strong and tight, wings that help me take my flight. Hand in hand we all belong, in this circle sweet and strong. Roots and wings will make my heart sing. Assalamualaikum everybody, Maha Salam is with you today, and today I'm really happy to tell you guys about a very important topic.
Today I'll be talking to you guys about how we can spend less time on our screens. And also, let me tell you guys something. I didn't even notice myself how much screen time I have, and especially in summer break, we always feel like we want to go on the screen because we have nothing to do. Even sometimes if we don't have like relatives or friends coming over or someone to interact, we always feel like that we want to be on our screens all the time. So that's why I have some tips and tricks to tell you guys, and then some I even use myself. So the first trick that I will tell you guys is that it's important, very important, to plan your day. Like what I do, I always plan my day. So in the morning I wake up, my current schedule is this. In the morning I wake up, I have my tuition for all my subjects I'm taking since I'm going in 9th grade. So I have my tuition for math and I have for science and all the other subjects. Then after that, I usually go outside to take some fresh air. This is my schedule I'm telling you guys, by the way. I take some fresh air. Sometimes we go outside. Like my family, we go outside sometimes. Then after I come home, I maybe watch for 20-30 minutes. It's also to keep like a proper time of how long you're gonna watch. You can't watch too long. So like 20-30 minutes a day is alright. That's not too much. That's a good amount of time. And then like I come home, maybe I read some books, and then I'll go to sleep. It's like usually this is how my schedule works, and sometimes I usually spend some time with my family. So the second thing is that it's a really good like hack you can use. You can put a do not disturb button on your phone or iPad or any device, and it will help you like keep a time of how long you can stay on that. And do not disturb, basically it helps you like with your notifications, everything. You'll not be having notifications all the time, and then it won't like keep making you go on your phone again and again. So that's also a good thing. And the third thing is that I encourage you that you should get some fresh air. Fresh air helps you, like when you have fresh air, you know, your dopamine gets happy and you feel good. And that's why I like to do. I like to go outside, and I like to do gymnastics. I like to exercise, and it makes me feel good about myself. And like fresh air just makes me feel happy. So if you guys feel like that, you can do that too. Fresh air is like a really good thing. So I encourage you guys that you should do some fresh air. It's a really good thing you should do. Okay, so that's my presentation, guys. Thank you for listening. Allah Hafiz. Assalamualaikum, dear friends. Anam is with you. Today I want to share how to spend time without screens and more time like outside and playing. I love cartoons, TV shows, games, and YouTube. Like I think many of you do. But I was spending hours on my iPad, and then I didn't even notice like the time was passing. And one day my little sister said, like, she asked me to play with her, and I told her to wait a few minutes, but the wait never ended. That made me think, am I spending too much time on screens? So now I try to make better choices. I take breaks sometimes, and then after a few more minutes, I go on, and then I take another break. And I keep a screen chart, and it shows me, it like tracks how much time I spend on the screen. And I also use like a timer, and when the timer rings, I have to stop watching. And I do lots of fun screen-free things like drawing, baking, and helping my mom. And I also like to shop too. And also, I also don't do these following things. No screens during meals. I never use screens during meals. I need to talk to my family because it's way more important to talk to your family than to watch on the screen. And then no screen like early in the morning, because if you watch early in the morning, then like that's wasting your day kind of. And you guys could also do this too. Please listen to my tips also. And let's use screen smart, and let's not watch all day. Bye. Hello friends, my name is Danielle. I was using my tablet a lot. I watched cartoons, games, and videos too much. My eyes got too tired. I didn't play.
outside. Now I want to change. I promise I will only use screen for 1 hour a day. I will play outside every day. I will read books and help my mom. Dear friends, screens are okay, but too much is not good. Let's use less screen and have more fun in real life. Thank you. Hi friends, my name is Zara. I'm 6 years old and I love to watch cartoons and I love to play games and also I use phones. I'll paint and draw and give more time to my family and friends from now on. I'll sleep early and give rest to my eyes. I'm promise I will not cook lunch for you again. It's the screen, too bright, it's hurting my eyes, and that's not healthy. So bright, it's hurting my eyes, and it's not wealthy. Instead, let's play fun games like Scrabble, Jenga, and others too. Instead, let's play fun games like Scrabble, Jenga, and others too. Super fun, you play too. Let's play together. Let's play together. Building blocks and going outside, stacking. It's so fun, it's fun when the screen's not in my eyes. Instead, let's play games like Scrabble, Jenga, and others too. It's hurting my eyes, the screen's too bright. I wanna have fun, super fun. You play too, building blocks and going outside. It's fun when the screen's not in my eyes. Super fun, you play too, like building blocks and going outside. It's fun when the screen's not in my eyes. Let's read classics or comics. It's fun since the screen's not in my eyes. The screen's not in my eyes. The screen's not in my eyes. अब आप सॉन्ग सुनेंगे जो मैंने लिखा है, डॉक्टर री नकवी साहब ने उसकी धुन बनाई है और आपको अच्छा लगेगा इस टॉपिक के हवाले से। टीवी मोबाइल
पीस नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900। At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब किसका इंतज़ार है आपको? मुझे पता है कि आपको अपने गेस्ट का इंतज़ार है। आज हमारे इस प्रोग्राम में बहुत प्यारा गेस्ट मौजूद है, जो इल्म की रोशनी है और तजर्बे की महक भी है, और बच्चों के साथ बेइंतहा प्यार भी है, और वो है हमारी डॉक्टर साइमा उस्मान साहिबा। थैंक यू, शुक्रिया। जो अल्लाह ताला ने जिनको भरपूर टैलेंट से नवाजा हुआ है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक इंसान के अंदर इतना टैलेंट हो कि पहले वो पाकिस्तान में जब थी तो अल्लाह का शुक्र है कि मेडिसिन में वो थी, वहाँ पे डॉक्टर बड़ी अच्छी थी, सर्विस हॉस्पिटल में काम करती थी। उसके बाद जो उन्होंने अपनी मेडिसिन में ग्रेजुएशन जो की, उन्होंने बहुत खूबसूरत अयूब मेडिकल कॉलेज से की, हाँ है ना, और बहुत कामयाब रही। और उसके बाद सर्विस हॉस्पिटल जो कि लाहौर का बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ काम किया। और ये भी बड़ी ब्लेसिंग कहलाती कि जब इंसान शुरू में आता है तो उसको इतनी अच्छे हॉस्पिटल में जगह मिल जाए। इस वेरी ब्लेसिंग थी आपके लिए। इसके बाद साइमा ने जब ये कनाडा में आई तो इन्होंने अपना एजुकेशन को जो है वो उसका थोड़ा सा टर्न ले लिया, और उन्होंने कहा कि मैं डिफरेंट अदारों को भी अपनी हेल्प दूँ और मदद करूँ। उसके लिए उन्होंने ब्रोक यूनिवर्सिटी में से मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी में ग्रेजुएशन की, और ख़ास तौर पर TA और LD बच्चों के साथ जो है इन्होंने काम किया। और आपको बताऊं कि साइमा जो है माशाल्लाह बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम क्योंकि स्क्रीन के ऊपर था कि बच्चों की स्क्रीन जो है वो कैसे रिड्यूस की जाए, तो मैं चाहती थी कि मेरा ऐसा गेस्ट हो जिसको पूरी नो हाउ हो इसके बारे में। और इस चीज़ को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम डिस्कशन तो कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आज साइमा को दावत दी। मैंने कहा साइमा अपने पूरे इख्तियारात आज आपके हाथ में है। आज जो भी हमें चाहेंगी, हमें अच्छा लगेगा आपका कहना, आपकी बातें, क्योंकि ये असल में हमारी टीम वर्क है बच्चों के लिए। हम जो कुछ सोचते हैं बच्चों के लिए सोचते हैं। और साइमा हमारे पास पहले भी बहुत साल पहले प्रोग्रामों में आ चुकी है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोग्राम निभाए और लोगों ने बड़े पसंद किए इनका प्रोग्राम। तो आज बहुत थैंक यू साइमा कि आपका शुक्रिया। टीम और मैं आपको खुशामदीद करती हैं अपने प्रोग्राम में आने के लिए। और आज देखते हैं कि हमारी साइमा जो है किस तरह स्क्रीन को और पेरेंट्स को आपस में जोड़ती है।
اور میرے بچوں کی دنیا کی ٹیم تو بہت خوش ہوگی آپ کی باتیں سن کے. اور سائمہ کے لیے چند اشعار جو میں نے لکھے ویسے لکھے سچائی پر ہیں. اچھا. ہاں. پاکستان سے کینیڈا تک جو چراغ جلایا، پاکستان سے کینیڈا تک جو چراغ جلایا، طب کا اور تحقیق کا ہر رنگ بنایا. طب کا اور تحقیق کا ہر رنگ نبھایا، مالیکیول کی دنیا میں دنیا ہو یا بچوں کا جہاں، ڈاکٹر سائمہ بن گئی ہر دل کی پہچان. بہت نوازی. اور یہ ہماری آج ڈاکٹر سائمہ آپ کو دیکھنا آپ بہت اچھا لگا کسی باتیں کرنا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ جو ہیں ڈفرینٹ جو لوگ آتے ہیں، سنگرز ہمیشہ آتے ہیں اور بہت اچھا خوبصورت پروگرام ان کے ساتھ چلتا ہے. لیکن اس دفعہ ہم نے سوچا کہ ہم اسکرین کے اوپر بات کر رہے ہیں اور بہت سارے بچوں کی خواہش تھی کہ ہمیں جو ہے پرانے پروگراموں میں سے جو ہے کچھ پروگرام دکھائے جائے اور ایسے سنگرز کو بلایا جائے جو کہ بہت کامیاب، بہت ان کے بڑے پروگراموں کو لوگوں نے لائک کیا. تو آج میں نے سوچا کہ اس چیز کو ہم اس طرح کور کرتے ہیں کہ آج آپ کی چھٹیاں جو ہیں وہ اس میں بھی آپ انجوائے کریں گی. تو جب ہماری پچھلے 5 سال میں ماشاءاللہ بے شمار جی ٹی اے کے سنگر آئے اور بہت خوبصورت انہوں نے پڑھا. بہت ان کی کوآپریشن ہے میرے ساتھ کہ جتنی دفعہ میں نے بلایا، جب بھی بلایا، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ کسی ملک کا ہو، لیکن وہ لوگ ضرور میرے پاس آئے. جنہیں دبئی سے بھی لوگ جو ہیں وہاں سے بھی آتے رہے. اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا یہ پروگرام چلتا رہا. لیکن آج کیونکہ ہم نے آپ کی خواہش کو پورا کرنا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اپنے ان سنگرز کے سانگ آپ کو سناتے ہیں جو بڑے ٹاپ پہ تھے، جن کی ریٹنگ بھی بڑی اونچی تھی. تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے جو سانگ گائے تھے انہوں نے بچوں کی ذہنی نفسیات کو دیکھتے ہوئے کیا تھا کہ بچوں کو ذہن میں لا کے انہوں نے وہ سانگ جو ہے پڑھے تھے. تو ان میں ہماری پہلا سانگ جو بہت پسند کیا گیا تھا وہ محترمہ سمینہ احمد کا سانگ تھا اور وہ علامہ اقبال کی جو نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ پڑھا تھا. آپ یقین کریں کہ میں نے اس وقت سمینہ سے کہا تھا کہ سمینہ اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے اور یہ آپ سے یہ سنتے اپنی یہ نظم تو میرا خیال ہے وہ کتنے خوش ہوتے. اتنا خوبصورت انہوں نے پڑھا تھا تو آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گا. اس کے بعد محترم علی نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت خوبصورت پروگرام جو ہے وہ پیش کیا. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جگہ ہر دفعہ ہمیں جب بھی ہمیں ضرورت پڑی انہوں نے ہماری مدد کی اور ابھی تک وہ کرتے جا رہی ہیں. یعنی جو جتنے میرے جتنے بھی سانگ ہیں وہ ساری سانگوں کی ریکارڈنگ وہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور وہ ان کا سانگ تھا یہ وطن ہمارا ہے تم ہو پاسباں ہمارے، بہت پیارا سانگ ہے اور وہ بھی آپ کو ہم سنائیں گے. اور تیسرا جو ہے تنویر کا سانگ تھا دل دیا گلا، بڑا خوبصورت اس نے پڑھا تھا، بہت ہی پیارا پڑھا تھا تنویر نے اور آج وہ بھی آپ سنیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم کچھ سٹارٹ کریں آج سائمہ کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم سائمہ جو ہے کچھ کویسچنز ہے سائمہ سے ہم کریں گے، کچھ ہم ڈسکشن کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو لگے گا اس کا. سائمہ ایک تو بہت تھینک یو آپ کا بہت اچھا لگتا ہے مجھے تمہارا آنا، کیونکہ ایک بندہ دل سے آتا ہے، شوق سے آتا ہے نا، وہ مجھے اچھا لگتا ہے. مجھے تو حج کا بھی ثواب ملنا چاہیے اتنی دور سے آتے. صحیح بات ہے، بہت دور سے آتے ہیں اور بہت تھینک یو آپ کا اتنا لمبا سفر کرتے ہیں. آئی ایم آنرڈ کہ آپ بلاتی ہیں. تھینک یو سو مچ. سر میرا آپ کے ساتھ ایک کویسچن ہے ایز مدر. پہلے میں آپ کو لوں گی کہ آپ اسکرین ٹائم کو اپنے بچوں کے لیے کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیے باقی تو انسان بعد میں ہوتا ہے، ماں پہلے ہوتی ہے. ماں پہلے ہوتی ہے اور میرا خیال ہے ماں کو اگر ٹربل ہو تو ماں کو ہی پہلے ہونا شروع ہوتی ہے ٹربل. بچوں کو کنٹرول کرنے کی جو بات ہے، میرے بچے ماشاءاللہ ان کی ایج گروپس اس طرح کی ہیں کہ مجھے بڑوں کے لیے یہ ایفرٹ آنیسٹلی آپ کو کہوں نہیں کرنی پڑی. وہ بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسمارٹ فون سے تھوڑا سا پہلے کا زمانہ ہے، وہ ہائی اسکول نکال چکے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد جو بچے میرے باقی دو تھے ان کو تھوڑا بہت کرنا پڑتا تھا لیکن پھر بھی سن لیتے تھے. جو سب سے چھوٹی ہے جو کہ اس اسمارٹ فون کی پیدائشی میں اس کو کہوں گی، ان بچوں سے اسمارٹ فونز چھڑانا بڑا مشکل کام ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے جس کو آپ نے پورا ایک
टॉपिक दिया स्क्रीन टाइम, मैं इस पे थोड़ा सा गौर किया तो स्क्रीन टाइम जो है ना, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं क्योंकि सब एडअप हो जाती हैं। आप एक अकेले इंसान हैं जो कि आपके आगे डिफरेंट तरह की मुख्तलिफ तरह की स्क्रीन्स हैं। पुराना आप उसमें ले लें, टीवी है, फिर जी कंप्यूटर टैबलेट्स हमने कभी माइंड नहीं किया, वीडियो गेम्स भी हम बच्चों को दे देते हैं, वो भी स्क्रीन टाइम है। उसके टॉप पर जिसको अब आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन जो है वो हर चीज़ को काबू किए जा रहा है कि बच्चा फ़ोन पे टीवी भी देख रहा है, बच्चा गेम भी खेल रहा है, बच्चा क्या सब यही कर रहे हैं, तस्वीरें भी उतर रही हैं, तो वो एक छोटा सी चीज़ है, बड़ी हैंडी सी है, वो आपके हाथ में आ गई। अब होता ये कि हम तो, मैं अब कहूँगी हम लोग बड़ी एक जनरेशन के पेरेंट्स हैं जो कि निकल के, जो आने वाली हमारी अगली नस्ल है ना, वो वाली जो जनरेशन है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। हमने तो चलो पा लिया कि आप इनको, इसको पहले सबसे पहले अवेयरनेस, यंग माएँ जो हैं जवान, उनको सबसे पहले इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है। ठीक है, पहले तो अवेयरनेस आएगी, आपको अवेयरनेस होगी तो आप सोचेंगी कि हाँ मैंने, जैसे आप बाकी चीज़ें बच्चों को कंट्रोल करते हैं ना, कि ये भी मैंने कंट्रोल करना है। बेसिकली बात ये है, क्योंकि आप देखें छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा होता है ना, जिसको शायद बोलना भी नहीं आता, वो फोन की बत्ती देके कुछ करके चुप हो जाता है। और मैंने खुद विटनेस किया हुआ है कि माएँ जो हैं वो बच्चे से फोन लेके अगर पर्स में डालती हैं, इतना वो चीखना शुरू कर देता है, चुप करने के लिए दे दिया। अच्छा ठीक है, अच्छा भी लगता है, बच्चे छोटी एज में, इंसान का बच्चा है, उसकी जहानत है, वो फटाफट सीख लेता है वो सारी चीजें जो शायद थोड़ा सा बड़ी एज में टाइम लगता है, वो ठीक चीज है। लेकिन आप इसको आजकल मेडिकल के उसमें जब रिसर्च में जब आप जाते हैं, इसको एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन कहा गया, क्यों? एडिक्शन हर वो चीज़ है जिसके साथ आप जुड़ जाए और आप पीछा छुड़ाना आपका मुश्किल हो जाए। अब जो बच्चे फ़ोन के साथ हैं, आप बैठे हैं ना, आपके पास सब बैठे हुए हैं, आप गैदरिंग है कुछ, आप उनमें से कहें बच्चों जी फ़ोन रख दो, या एटलीस्ट खाने का टाइम है फ़ोन रख दो, बैठ जाओ, नहीं, उनसे फ़ोन छोड़ा जाता। उनके बहुत ज़रूरी टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, उनका बहुत ज़रूरी सब कुछ है जो कि उन 5 मिनट, तो जब आप 5 मिनट के लिए भी किसी चीज़ से जान ना छुड़ा सकें तो वो एडिक्शन है। तो दैट मीन्स इट्स एन इशू, सीरियस इशू है। आपने कितना स्क्रीन टाइम देना है और कैसे देना है। बिल्कुल, और उसके लिए पेरेंट्स को बहुत मेहनत करना पड़नी है, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चे अगर नाश्ता कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, आगे भी रख देते हैं, स्क्रीन रख देते हैं, यदि वो देखते जाएं और उसके बाद वो नाश्ता करें, खाना, वो आदी हो जाती है। उनका फिर रुझान जो है खाने पे नहीं होता, नहीं, वो वहीं पे होता है जो वो कर रहे हैं, और जहाँ वो चीज़ स्टॉप होती है बच्चा वहीं छोड़ देता है। मैं इसको छोटी सी मिसाल है, जैसे माएँ जो है, बच्चा रो रहा हो तो उसको चूसने की आदत डाल देती है, बाद में चूसनी छुड़ानी मुश्किल हो जाती है, या अंगूठा मुंह में डाल दो। ये भी वही चीज आपने बना दी ना, बच्चा तंग कर रहा है, आप जान छुड़ाने के लिए, या माँ को काम भी करना होता है, वो उसको दे देते हैं, बच्चा भी खुश, आप भी खुश, उसके बाद उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। और पहली बात ये कि कोई जान छुड़ाना चाहता भी नहीं है, ना बच्चा छुड़ाना चाहता है ना माँ बाप और दोनों माँ बाप में से भी अगर किसी एक को अवेयरनेस है, इसमें दोनों का एक उस पर, अगर माँ चाह रही है, माँ को ये हो रहा है कि मैं ये करूँ, ये बहुत ज्यादा है, बच्चे को कोई और फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, बाप कहेगा छोड़ दो, तुम्हें क्या तकलीफ है, कोई फर्क नहीं, सब कर रहे हैं, तो ये भी चीज है, ये चीज है। फिर ये है कि अगला मेरा है क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह ही है कि पेरेंट्स बच्चों को स्क्रीन की बजाय उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में कैसे मसरूफ रख सकते हैं। हाँ, उसको ज़रा ये जो अभी जनरेशन जो माँ बाप बन रहे हैं, हाँ जी, ये वो जनरेशन है, ये वो नस्ल है जिनके अपने माँ बाप हम लोगों ने इनके साथ मेहनत की हुई है। हमने इनको स्क्रीन्स पे नहीं, ठीक है टीवी देखते थे, सब कुछ था, लेकिन इस तरह जो आज टाइमिंग था फिक्स ना, ये कि बच्चों ने होमवर्क कर लिया, सब कर लिया, चलो जी, अगर हम साथ बैठे हैं तो बच्चों ने देखा है, अगर साथ नहीं बैठे तो बच्चों ने कभी नहीं देखा। और हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते थे कि टीवी पे भी जो कंटेंट आ रहा है वो बच्चे के देखने वाला है कि नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, फोनों के ऊपर वो एक अलग इशू है, वो पेरेंटल लॉक और ये सब चीजें आ गई, मगर मसला ये हो गया कि आप बच्चे को उसमें से कैसे निकालें। तो इसके लिए पेरेंट्स को एफर्ट करनी पड़ेगी। आप जाएं बाहर, और कनाडा में रहते हुए तो इतनी एक्टिविटीज हैं बहुत ज्यादा, अब किसी भी पे भी चले। हाँ, अब तो देखे ना, अब इतना, अब जैसे आजकल वेदर कितना अच्छा, हाँ, तो आप सारा दिन बच्चों को लेके बाहर लेके जा सकते हैं। हाँ, आप एक्टिविटीज आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मसला ये कि स्मार्टफोन का मसला खाली बच्चों का नहीं रह गया, पेरेंट्स का भी, सबका भी रह गया। अपनी एडिक्शन को कम करेंगे थोड़ा सा तो बच्चों के लिए सोचें भी, बच्चों को टाइम देंगे। मदर्स मेरा जैसे होते हैं, हम लोगों का भी था, गैदरिंग्स मदर की होती है, बच्चों
बच्चों के लिए एक एक्टिविटी सोच लें, आप इकट्ठे बच्चों को पार्क ले जाएं। मैं कहती हूँ पार्क तो उनको मस्त लेके जाएं, वो थोड़े झूले झूलें, खेलें कूदें, गिरें, साइकिल करवाएं, उनको सारा दिन इतना आप थका दें, शाम के टाइम पे थोड़ा सा दे दें, चले कोई बात नहीं, उससे आप छुड़वा नहीं सकते, लेकिन घर में भी कोई उनके लिए एक्टिविटी रखे, बच्चे आपस में मिल के बैठ के कोई बोर्ड गेम्स खेल लें, इंडोर, इस पे थोड़ी एफर्ट डालें। मतलब मेरा कहने का ये कि ऐसी जो आजकल जनरेशन माँ बाप बने हुए हैं ना, इन चीजों से ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है, इनको पता है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो देने असल में घरों का शोर खत्म हो गया ना। हाँ, इससे घर में शोर नहीं रहा। हाँ, और बच्चा जो है, जब हम बच्चे को कहते हैं कि आप ये दे दो, आप ये नहीं करना, हाँ, बच्चा रिएक्ट करता है, हाँ, गुस्सा करता है कि आपने मेरे हाथ से क्यों लिया। बिल्कुल, क्योंकि वो इतना एग्रेसिव हो चुका है, वो इतना दुनिया में उसमें मगन है, उसमें हाँ, टेलीफोन में, कि उसको होश ही नहीं है कि उसने क्या किया। अच्छा, अब सवाल ये भी है, चलें जी हमने बात कर ली, ये स्क्रीनें बच्चे हैं, ओके जी, सीरियस इशू है, स्टेप लेने चाहिए, ओके जी, ये चीजें भी अब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बंदा पूछता है क्यों, वाई? ठीक है, बच्चा चुप है तो चुप है, आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि सबसे पहले तो एडिक्शन हो गई, उसके आप नुकसानात देख लें क्या हैं। नुकसानात उसमें सबसे पहले ये पोस्चर, ठीक है, आपके एर्गोनॉमिक्स सब इफेक्ट होते हैं। बच्चे आजकल इवन स्कूल वर्क भी कर रहे हो ना, कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत कॉमन हो गया, फ्रोजन शोल्डर्स बहुत कॉमन हो रहे हैं, क्योंकि आप इस पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है। और बड़े भी बैठे रहे, कुछ कर लें, उनको जब आप अपने जोड़ों को नहीं हिलाएंगे ना, जोड़ घुलना शुरू हो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी इस वजह से जरूरी है कि इंसान का जिस्म इसलिए नहीं बनाया गया कि वो जू करके तो बैठा रहे, ठीक है। बहुत करीब से स्क्रीन देख रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे याद है हम लोग टीवी देखते थे ना, हमारे अब्बू का होता था 6 से 7 फुट के करीब टीवी हम जाके नहीं देखते थे, अंधेरे में नहीं देखते थे। आप फोन अंधेरे में भी देख रहे हो और करीब से देख रहे हो, आपकी आईसाइट की बहुत प्रॉब्लम, बच्चों को इतनी छोटी-छोटी उम्र में आया। इसके ऊपर एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ठीक है, एक रिसर्च है, उसका पहलू है कि ये फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी आती हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं जा रही है ना। हम जो बहुत सेफ्टी के वो लेते हैं, वो कहते हैं जी रात को सोते वक्त फोन को बिल्कुल ही बंद करते हैं। अब हम नहीं रख सकते क्योंकि यही होता है कि कहीं कहाँ से कॉल आ जाए, खैरियत का हो सब कुछ, बट एनीवेज वो भी आप दिमाग में डाल रहे हैं। तो आप ये देखें, इसके साथ साथ डिजीजेस बहुत ज्यादा आ रही हैं, जिनका आपको वो पिछली काबू में नहीं आ रही, और नई अजीबोगरीब किस्म की फोन से रिलेटेड आ गई। मैं ये नहीं कह रही कि इसको मैं इस तरह बना के पेश करूंगी, इंतहाई खौफनाक चीज है, आप उसको लर्निंग भी है इसमें। लेकिन एक और जो बात हो रही है कि हमारे बच्चे जो है ना, वो बोलना भूल गए हैं, वो खेलना भूल गए हैं, उनका बचपन खत्म हो गया। और ये हम एहसास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यही है ना, उनका बचपन खत्म हो गया। वरना जैसे घर में सारा फैमिली बैठती थी, बच्चे बातें करते थे, पेरेंट्स बातें करते थे, बच्चे इन्वॉल्व होते थे ना उसमें। अब क्या होता है, अब जब बच्चों की या घर में फैमिली गैदरिंग भी है ना, तो इवन मैंने इनकी फ्रेंड्स की गैदरिंग्स में भी ये देखा है, फोन पर है भाई। तुम सोशलाइजेशन वाली जो चीज है, जो कहते हैं ना, सोशियोलॉजी वाले कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, वो आपने खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो वो आप फैमिली में बैठे हैं, वो फैमिली के साथ नहीं, मतलब फिजिकली आप हैं। जो आज से बहुत पहले एक साइंसदान ने कहा था कि ये जो ला रहे हो बच्चों में, ये एक ऐसी जनरेशन बना रहे हो तुम लोग जिसको डफर बोलने का ज़हीन बच्चे हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसके बकौल ये कि वो बस अपना अपना लगे हुए हैं, साथ क्या हो रहा है, इधर क्या, अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब आप ये देखें, उसमें इतनी एप्स हैं, लेट्स से टिकटॉक है, बिल्कुल। आपने सबसे पहले जी कहीं खाना जाना है, खाना खाना है, आप खाना नहीं एंजॉय कर रहे, आप सब नहीं जी खाना नहीं खाना, तस्वीर लेनी चाहिए, ये सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाए। कहीं जा रहे हैं, आप सीन नहीं एंजॉय करें, टिकटॉक वीडियो, उसके कई नुकसानात सामने आए इस तरह के। अच्छा, और फिर जो छोटा बच्चा, छोटा क्या बल्कि इमेच्योरिटी जब तक रहती है, डॉक्टरों को इतना बिलीव नहीं कर रहा, माँ को नहीं कर रहा, जो टिकटॉक पे जैसा बना के अगले ने कर दिया, वो वीडियोज उनके ऊपर इतना असर करती हैं, चाहे वो मेडिकल का हिसाब है, किसी भी, मतलब अब मेरी जो छोटी वाली है ना, वो रोज नित नए टोटके लाके मुझे सुनाती है, और मैं बिल्कुल और उसका उसके ऊपर बहुत यकीन है, ट्राई करती है जाके। तो ये भी एक चीज है कि आप एक इस हिसाब से डेंजरस भी है ना, कि आप कुछ भी बच्चे को कंट्रोल नहीं रखते। अब आप सुनेंगे बच्चों अपना पसंदीदा गीत जिसको आपने बहुत पसंद किया था, सुमीना अहमद ने बहुत खूबसूरत लपी आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, बहुत खूबसूरत गाया था, तो वो आपको पेश करते हैं हम लोग। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी,
लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब आप स्क्रीन की बात हम कर रहे हैं, तो जो पेरेंट्स बहुत परेशान हैं उनके लिए क्या मशवरा होगा? उनके लिए मशवरा ये कि अपने बच्चे को टाइम दें। बच्चे को, जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, वो इस चीज के खिलाफ होते थे, कहते थे अपना बच्चा खुद पालें, बिल्कुल मुलाजमाओं के हवाले मत करें। ठीक है, चलो वर्किंग मदर्स हैं, कुछ टाइम के लिए उनकी मजबूरी है, लेकिन जितना टाइम, इसलिए अपने बच्चे को टाइम दें। आप एज अ पेरेंट्स बैठ के कि जी मैंने अपने टाइम टेबल बना लिया, मैंने अपने बच्चे का ये भी पढ़ने का टाइम है, जैसे छोटा बच्चा है, अब मैंने इसको पार्क लेके जाना है, अब ये थोड़ी देर के लिए टीवी देखेगा, चलो जी वीडियो गेम बहुत शौक हो रहा है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन हर वक्त जान छुड़ाने के लिए उसके हाथ में फोन नहीं दे। मेरा मानना ये कि स्कूल गोइंग एज में स्मार्टफोन बच्चे के हाथ में नहीं, बिल्कुल सही बात, छोटा फोन जिससे आपको ये पता लगे कि बच्चा कभी भी अलाउ नहीं है, पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में मैं इतना श्योरिटी से शायद नहीं कह सकती, हाँ, लेकिन यहाँ पर स्कूल में चूंकि बीच में कोविड आ गया, कोविड की वजह से, हाँ, और उससे ये हुआ कि बहुत सारा काम जो है वो आपका कंप्यूटर ऑनलाइन, बच्चे फोन भी यूज करते हैं। अच्छा, टीचर्स जो हैं, मुझे हैरानी ये होती है कि वो कंप्लेंट करते हैं बच्चा क्लास में, ये भी एक पहलू है, उसको एजुकेशन के लिए आप यूज करें, लेकिन वही एजुकेशन बच्चा हासिल नहीं कर रहा, वो फोन पर है। अब यहाँ के कुछ कानून ऐसे हैं, जैसे मैं टीचर से भी मिली, वाइस में, मैंने कहा जी आपको फोन से प्रॉब्लम हो रही है ना, कि बच्चा फोन पे ध्यान है, तो आप फोन कन्फिस्केट क्यों नहीं कर लेते? पेरेंट्स भी खुश होंगे, लेकिन वो कुछ इधर कुछ फ्रीडम ऑफ राइट्स टाइप ऐसी चीज है कि जी हम फोन को नहीं कर सकते, कुछ इशू एकदम ऐसे हो गए कि पेरेंट्स को खुद जाके कहना पड़ता है, हाँ भाई मेरे बच्चे का फोन आप लेके रख दें। तो फोन क्लासरूम्स में, यूनिवर्सिटी में मैं तो नहीं अलाउ करती अपनी क्लास में, नेवर। मैं पढ़ा रही हूँ, वहां पे तुम फोन पे लगे हो, भाई तुमने नहीं सुनना, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, आवाज अच्छी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं, लेकिन तुम देखोगे बोर्ड की तरफ, दो लफ्ज तुम्हारे दिमाग में। इट्स नॉट माई ड्यूटी कि आई फोर्स देम कि आप सुनो, लेकिन एज अ टीचर आपको ये लेना पड़ता है स्टेप। तो पेरेंट्स के लिए भी ये है और टीचर्स के लिए भी। मेरा नहीं ख्याल हमारी जनरेशन के भी जो टीचर्स हैं, कोई भी इस चीज को पसंद करता है कि फोन आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा फोन पर है। ऐसे पेरेंट्स लटक रहे होते थे छुट्टियों में बच्चों के साथ साथ। ऐसे होता था कि पूरा, मुझे अच्छी तरह याद है, बच्चों का स्केल बनता था, लगाया जाता था, मॉर्निंग को ये, उसके बाद ये पढ़ाई, उसके बाद खेल, ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था। अब तो पेरेंट्स आजाद, बच्चे आजाद। असल में हम लोगों के पास तो ये चीज हम तो इसलिए करते थे कि बच्चों को एक्टिविटी देनी है, ठीक है जी, हेल्दी ग्रोइंग करनी है। आजकल चूंकि एक दूसरी ऑप्शन ऐसी आ गई जो कि इजी सोल्यूशन है, तो उसको करने के लिए आपको ये चीजें दोबारा रीइंफोर्स करनी पड़ेगी। लेकिन है बहुत मुश्किल काम, मुश्किल हो गया है, हाँ, बहुत मुश्किल हो गया। अब आप सुनेंगे सॉन्ग डॉक्टर अली नकवी साहब से। डॉक्टर अली नकवी साहब ने बहुत खूबसूरत जो है वो सॉन्ग पढ़ा था, ये वतन हमारा है तुम हो पासवां उसके, तो बहुत खूबसूरत था, बहुत लोगों ने पसंद किया। तो आज हमने कहा कि इसको आपको रिपीट करके वो भी, आपने बहुत अच्छा गाया हुआ है।
पास बाइस के ये वतन तुम्हारा है, तुम पास बाइस के ये चमन तुम्हारा है, तुम नगमा इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बैरोबर तुम्हारे हैं, ये खुशा के जाने रगुज़र तुम्हारी है, ये वतन तुम्हारा है, तुम पास बाइस के ये चमन तुम्हारा है, तुम नगमा इसके। पेरेंट्स अपने हसास बच्चे जो हैं उनको स्क्रीन से कैसे नरमी के साथ हटाएं? तो स्लोली, क्योंकि अगर आपने एक दफा आदत डाल दी है ना, हाँ जी। तो आप फिर एकदम से एकदम पकड़ से के नहीं नहीं खेल करेंगे। सकते, वो तो गुस्सा। और हसास बच्चा है आपका, वो तो गुस्सा slowly। करेगा। हाँ। तो वंस अगेन आपको किसी चीज का सहारा लेना है ना, किसी और चीज का, जो ऐसी एक्टिविटी जिसको जो बच्चे को बहुत ज्यादा एंटाइस करे, उसको अच्छा लगे। वो टीवी पे आज भी अभी भी बच्चे को कार्टून बिठाने के लिए दिखाओ, वो बैठ के देखेगा, तो वो थोड़ी देर वो बच्चों के एफर्ट करके, क्योंकि हमारे जमाने वाला टीवी भी नहीं रहा कि बैलेंस्ड हर चीज मिल रही है। आप एफर्ट करके कार्टून चैनल्स, जी मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, बड़े बच्चे के साथ आप खुद बैठ के प्रोग्राम कोई देखें, नहीं चाहो बेटा फिल्म देखते हैं, आओ चलो है तो वो भी स्क्रीन, लेकिन वो आपके साथ सोशलाइज करे, कम से कम वो फोन से हट गया। अच्छा, फिर एक और चीज, जैसे खाने की टेबल पे भी ना, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, खाना ये पड़ा हुआ है, खा रहे हैं, मुंह में पता नहीं क्या जा रहा है, फोन है सामने लगा, बेटा फोन बंद कर दो, नहीं तो वो एक रूल बना दें। आपने कहा पेरेंट्स के लिए उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बेटा खाने की टेबल पे आप जब आएंगे ना, ये फोन यहाँ पर, और बहुत से घरों में मैंने होते हुए भी देखा, तो वो जब थोड़ी देर के लिए भी दूरी होगी ना उससे, तो एक महीना लग जाएगा आपको थोड़ा सा ये करने का, फिर एक वो रूटीन बन जाती है, बच्चा उसको सीख लेता है। सर मेरा आपसे एक अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को स्क्रीन की हद से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको बचाया कैसे जाए? तरीके तो सारे वही हैं, तरीके तो वही, हाँ, लेकिन बचाने की कोई ऐसी सोच कि बच्चा जो है बच जाए, कोई ऐसा तरीका? अगर टोटल बचाना है इसमें, ये तो जीरो लेवल है ही नहीं, हाँ, ठीक है। आप ये सोचें कि मैं बच्चे को खत्म नहीं कर फोन सकता, वो नहीं कर सकते, आपको कुछ वही रूल्स बनाने पड़ेंगे, रूल्स बना लें, हाँ जी, खुद इन्वॉल्व हों, बच्चे के साथ दूसरी एक्टिविटीज भी करें, कहीं लेके जाएं, करें, उनको बताएं, आपको उसको इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, मैं इसके ऊपर पढ़ रही थी, बड़ी ऑथेंटिक साइट है CDC के डिजीज सेंटर की, कि उनकी रिसर्च थी कि जी कितना स्क्रीन टाइम अलाउ करना चाहिए बच्चों को, उन डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से है, और अभी ये उनका सिर्फ लेयर टाइम है कि जिसमें उनको देखें, कुछ करें, उसके हिसाब से 8-10 साल का बच्चा, उन्होंने कहा 6 घंटे से ज्यादा ना हो जिसमें ये टीवी, वीडियो गेम्स और फोन वगैरह सब इकट्ठे शामिल हैं। 11-14 साल के बच्चे का 9 घंटे, और जो बड़े बच्चे हैं 7-8 घंटे पढ़ाई, क्योंकि उनका 7-8 इसलिए कि वो पढ़ने के लिए कंप्यूटर वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े जो हो जाते हैं थोड़े से इस मामले में समझदार हो जाते हैं, लेकिन उनको भी बताना पड़ता है कि आप फैमिली में बैठे हुए फोन साइड पे रख के बैठे। नहीं, अगर उनको रूल्स बताया जाए ना कि आपने यूट्यूब देखना है, अपने सिर्फ बच्चों का हिस्सा देखना है, अपनी एज ग्रुप के मुताबिक देखना है। अगर एज ग्रुप से अबव जाएगा बच्चा, तो
बच्चे के अंदर से जो वो मासूमियत खत्म हो जाएगी, वो तो उसके जिम्मेदार फिर पेरेंट्स होते हैं। और बच्चा फोन से एडिक्शन के बाद, जैसे मैंने आपके फिजिकल और आई साइड के सोशल का, इमोशनली भी बच्चे कॉन्स्टेंटली स्क्रीन देख के ना पता नहीं चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है जब उनको रोका जाता है तो बहुत गुस्सा आता है कि आपने क्यों, फिर थोड़ा सा उनको काम डाउन करना पड़ता है कि भी आप खेलते हैं, ये करते, खेल की तरफ से बच्चा जाता ही नहीं है, वो फिजिकल एजुकेशन कैसे करे, फिजिकली स्कूल में जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और फिर मुझे ये है कि इनके यहाँ कनाडा में आपको क्लब ज्वाइन करवा दें, गेम्स का क्लब, वो भी बहुत अच्छी है, सॉकर्स कर लें बच्चे, ये कर लें, लड़कों का कोई भी, वो जाएंगे ना, चलो वीक में 2 दफा जाएं, 3 दफा जो भी है, वो रूटीन में आएंगे तो इससे हटे। ये है ना, उनको इस तरीके से मसरूफ किया जाए, वो स्विमिंग के लिए जाएं, जिम जाएं, जिस तरह भी करें, वो बच्चों को लेके जाएं, और बच्चे मेरा ख्याल है कि उससे उतनी देर तक वो कुछ नहीं देखेंगे, उतनी देर तक, और जब तक वो घर में बैठे रहेंगे तो घर का तो फिर उनका वही तस्वर रहेगा कि भी वो देखते जाए सब। मैं अपने जनरेशन के पेरेंट्स को इस हिसाब से लकी कहती हूँ कि हमें कम से कम इस चीज में इतनी मगजमारी नहीं करनी पड़ी कि भाई बच्चों को उससे दूर, क्योंकि बच्चे खुद ही, जैसे अगर फारिग है, मामा बाहर खेलने चले जाए, फलाना दोस्त आ गया, या जो भी एक्टिविटीज है, अभी के पेरेंट्स को ये एफर्ट करनी पड़ेगी। ये तो है, लेकिन ये था ना कि हमारे वक्त में ये तक बच्चों के कंपटीशंस कराने, नाते कराने, किराते कराने, स्पीचेस के कंपटीशन कराने, ये सारा कुछ होता था। बच्चा उसमें इतना बिजी इन्वॉल्व हो जाता था जो इन सरगर्मियों में कि उनका वो किसी और चीज को देखता ही नहीं था, और माँ बाप जान देते थे। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मेरा ख्याल है कि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं, सबका ही दिल चाहता है कि टेलीफोन दे रहे हैं। और टेलीफोन तो आप खुद, सच्ची बात है, अगर जैसे मैं वर्क पे जाऊंगी, सुबह करती हूँ ना कंट्रोल, सुबह से लेके शाम 5 बजे तक जानबूझ के उसको नहीं, लेकिन जब देखूंगी मुझे पता भी नहीं लगता, 1-2 घंटे गुजर जाते हैं, बहुत वक्त का ज़िया हो जाता है। बहुत सही बात, कोई चीज देखी, कोई जवाब दिया, टाइमिंग का नहीं अंदाजा होता। तो इसलिए पहले तो हम अपने आप को कंट्रोल करें कि हमने स्क्रीन से कैसे बचना है ना, और इसको रियलाइज करें। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो ज्यादातर जो कम उम्र पेरेंट्स हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सेंसिबल भी होता है, उसे समझ भी आती है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, वो गलत राह पर नहीं जाता। लेकिन मासूम बच्चों का जहन जो है वो जल्दी स्कैटर्ड हो जाता है, वो जल्दी बच्चे जो हैं परेशान हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा हमें छोटे बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए इसके लिए कि वो किस तरह इसे, वो सीखता है ना माँ बाप से। तो माँ बाप अपना फ़ोन अगर नहीं छुड़ा पा रहे तो वो कैसे छुड़ेगा अपना तो थोड़ी सी पेरेंट्स को इसमें हर स्टेप पे बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है। और ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, रियलाइज नहीं करते हैं। लेकिन ये जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो बहुत काफी बच्चा ज़हनी तौर पर भी महफूज हो जाता है ना। आप देखते बच्चों का वो जो कंपटीशन पे जाना, बच्चों का ये करना वो करना, वो चीजें ड्राइंग करते हैं बच्चे। हाँ, बस लड़कियां उनको बीड्स बनाने का ये वो सब कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म। मैंने तो ऐसे लाके दी, इतने बीड्स लाके दिए, बच्चे बैठ के बनाए। वो क्या नाम है, ब्रेसलेट बनाती है, बेचना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये बड़ी अच्छी और जैसे आप कह रही ना कि कैसे उसको खत्म किया जाए, ऑब्वियसली आपको देना पड़ता है फोन किसी स्टेज पे, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में ना ही पकड़ाएं तो अच्छा है। इतनी कोई बच्चों को लाइब्रेरी ले जाए, लाइब्रेरी में बच्चों को कुछ बिठाएं, बेचारी उदास लाइब्रेरी है, पड़ी इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का राज ही खत्म होता जा रहा है सच्ची में बहुत। और मुझे याद है मेरे बच्चे जो छोटे थे, इनकी स्कूल में बाकायदा इनकी टीचर्स किताब वो नोटिस आता था वीकली, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, उसके इतने इन्होंने छोटे छोटे मैगजीन्स और बुक्स और स्टोरी बुक्स इकट्ठी की हुई थी। उनको शौक था कलेक्शन करने। अब आजकल वो शौक खत्म हो गया ना, हर चीज ऑनलाइन देख रहे हैं, देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भी हमारे घर में लाइब्रेरी चल रही है। अच्छी बात है, वो आपकी एफर्ट से कि मैं लेके जाती हूँ, और क्योंकि हमारे घर के सामने भी है, मैं ले जाती हूँ, फिर वहाँ उनको बुक्स निकलवा के सुनती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए फिर खाली पेरेंट्स की नहीं, आगे में ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात आती है कि उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए इसलिए कि उन्हें बच्चों को बचाना है। इसलिए ये है। और नो डाउट कि ये आपको स्क्रीन बहुत कुछ देती भी है, नॉलेज देती है बच्चों को बहुत कुछ अच्छा, लेकिन इसके बावजूद हमारा अपने बच्चों का नॉलेज जो हमें निकालना है बाहर, वो निकल नहीं पा रहा है। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आयशा के साथ
यकीनन आपको हमारी ये गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आज का हमारा टॉपिक था और ज़रूरत भी थी इस टॉपिक की। और ये ऐसी ज़रूरत थी जो कि इस वक्त सबकी डिमांड है, सारे घरों की, हर घर की ये डिमांड है। और बच्चों को हम किस तरह इस पोजीशन से, इस तकलीफ़ से निकालें, और बच्चों को किस तरह हम लोग इस पढ़ाई की तरफ और दूसरी तरफ लेके जाएं या खेलने की तरफ लेके जाएं, ताकि बच्चों का ज़हन जो है वो तेज़ी के साथ चले, है ना। तो साइमा आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आपको मैं खुदाफिज़ कहूँ, हम तनवीर का एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग था दिल दियां गल्लां, बहुत प्यारा उसने गाया था। तो बच्चे जो हैं वो आज वो भी सुनेंगे, बहुत खूबसूरत उसने पढ़ा था। तो उसके बाद फिर साइमा आपको वो बच्चे सुनते हैं, आप भी सुनेंगी, देखना वो अच्छा लगेगा। कच्चे डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, हे नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां, हाय करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मुहब्बतां निभा के, दिखाए मैनू क्यों सताए मैनू क्यों, ऐवी झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां, है करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां, तैनू लखा तो छुप के रखा अखा ते सजा के, तू मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लैया यारा ना पावी कदे दूरियां, है तैनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लैया यारा ना पावी कदे दूरियां, मैं जीना हाँ तेरा मैं जीना हाँ तेरा तू जीना है मेरा, हमें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां, है करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। और बहुत शुक्रिया साइमा, और क्या शुक्रिया बुलाने का। इसलिए मैंने कहा कि आज एक गेस्ट हो और मुकम्मल तौर पे जो है हमारे टॉपिक को कवर कर सके। तो थैंक यू सो मच, आपने बड़े प्यारे तरीके से, बड़े खूबसूरती के साथ हमारे इस टॉपिक को कवर किया। आपका शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से कोशिश की है कि थोड़ा सा जितना मेरा जहन चलता है थोड़ा सा इंसाफ कर सकूं, क्योंकि ये दुखती रग मेरा हाल है सबकी है। सबका नहीं, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया जी। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने हमारी गेस्ट डॉक्टर मोहतरमा साइमा उस्मान की बातें सुनी। हमने देखा कि कितनी तेज़ी के साथ स्क्रीन हमारे बच्चों पर असरअंदाज हो रही है। हमारे मासूम बच्चों का बचपन ख़त्म हो गया है। वो मोबाइल, टैबलेट, टीवी और कंप्यूटर के से जुड़ गए हैं, जैसे उनकी दुनिया का राब्ता सिर्फ़ और सिर्फ वही रह गया है। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो जज्बाती तौर पे बहुत मासूम हैं और वो बड़े हसास बच्चे हैं, उन्होंने तो दोस्ती ही स्क्रीन के साथ कर लिया। वो किसी के साथ बात करना भी पसंद नहीं करते, और स्क्रीन जो वक्ती तौर पर तो बच्चों को मसरूफ़ कर रही है। घर वाले भी खुश हैं कि ठीक है बच्चा मुतमईन बैठा है, मगर उसकी सोच, उसकी नींद, उसकी बोलचाल, उसके रिश्ते तमाम के तमाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा उलझन में है तो ये बच्चे हैं। मैं अपने पेरेंट्स के साथ गुजारिश करूँगी कि उनको कोई ना कोई तरीका ढूंढें कि उन बच्चों को हम कैसे महफूज रखें, और कहाँ उनके लिए लाइन खींचे कि आपने इसे बिहाइंड नहीं जाना, आपने इससे आगे नहीं पढ़ना, कोई चीज़ नहीं देखनी आपने, तो आप कुछ ना कुछ कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा। अगर हमने अपने आइंदा पोत को बचाना है, अपनी आइंदा पोत को ज़हीन करना है, किसी काबिल करना है, तो हमें ये करना ज़रूरी पड़ेगा। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी राय दें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप राय दें कि क्या काम करती है स्क्रीन जो है वो किस तरह असरअंदाज होती है और किस तरह इससे बचा जा सकता है। ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन हम इसके लिए शेड्यूल जो है वो तो ज़रूर बना सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आलमी अदारा सेहत WHO ने 2 साल से कम बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन के करीब आने के लिए इजाज़त दी है। 2 से 4 साल 1 घंटे से कम टाइम, जिस्मानी सरगर्मियाँ, नींद और स्क्रीन के दरमियान तवाज़ुन उन्होंने कायम किया। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स जो है उसने ये फैसला किया है कि 2 से 5 साल रोज़ाना 1 घंटे से कम और पेरेंट्स की निगरानी में बच्चे जो है स्क्रीन दे सकते हैं। 6 से ज़ायद साल के बच्चों के लिए पेरेंट्स एक हदूद और रसूल जो हैं वो मुतहद कर दे और उसके बाद वो काम कर सकें। रात के वक्त खाने के दौरान और सोने से पहले स्क्रीन जो है वो बच्चों से हटा ली जाए। CPS कैनेडियन सोसाइटी ने ये फैसला किया कि 2 साल से कम सिर्फ वीडियो कॉल्स की ज़रूरत के वक्त बच्चा जो है वो देख सकता है। 2 से 5 साल रोज़ाना 1 घंटे से कम स्क्रीन। 6 साल की उम्र में स्क्रीन टाइम का रोज़ाना तवाज़ुन फिज़िकल एक्टिविटीज़ का ख्याल रखते हुए किया जाए। तहकीकी अदारा माहिरीन तालीम ने कहा कि किसी तालीमी नफ्सियाती माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि डिजिटल वीडियोस का इस्तेमाल मकसदी और निगरानी शुदा होना चाहिए। सोशल मीडिया जो है उसके पर बच्चों की नज़र रखनी चाहिए। डिजिटल कैमराज और डिजिटल जो हैं वो जितने भी टैबलेट्स जो हैं उनको बच्चों को किसी हफ्ते जो है बच्चे को पूरा दिन ऑफ कर रखें कि बच्चे को स्क्रीन जो है वो ना दिखाए। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी कि सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन जो है वो हटा ली जाए। स्क्रीन का इस्तेमाल फैमिली टाइम में महदूद रखें। जिस्मानी सरगर्मियों को रोज़ाना के लिए मामूल बना लें और मुसलसल स्क्रीन मुसलसल स्क्रीन पर वक्त गुजारने की बजाय वक्फे में आप स्क्रीन दे सकते हैं। यानी 20 मिनट देखी फिर आपने छोड़ दिया, 20 मिनट देखी फिर आपने छोड़ दिया, 20 मिनट देखी फिर छोड़ दिया। तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा स्क्रीन जो है वो असरअंदाज हो रही है हमारे पर। ये आज का ये टॉपिक जो है ये वाकई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और हमारी सोच से भी ज़्यादा सेंसिटिव है।
और इसके हमें कैसे कंट्रोल करना है, ये हमने ज़रूर इस चीज़ को सीखना है। एक छोटी सी मैंने नज़म लिखी थी कि माँ जो है वो क्या कर सकती है, कि चलो हम स्क्रीन की रोशनी को बुझाएं, चलो आँखों की रोशनी करके दिल को तन्हा कर देती है, और जलाएं वो चिराग जो एक माँ की गोद एक बाप की बात है, और एक ही ख़ानदान की हंसती हुई ज़िंदगी में जागना है। मैं एक माँ हूँ। मैंने भी वो दिन देखे जब मोबाइल मेरे बच्चों का खिलौना था, मगर मैंने वो दिन भी देखे जब स्क्रीन बंद हो और मेरा बच्चा पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखकर मुस्कुराता है। या अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम वक्त पर सीख सके कि बचपन किसी ऐप का मोहताज ना रहे, और बल्कि उनके लम्हों को हम इस तरह खूबसूरत बनाएं कि वो बच्चे अपना ज़हन इस्तेमाल कर सके, और जब हम अपने माँ बाप के साथ, अपने बड़ों के साथ बैठकर वो अच्छी और नेकी की बातों को सीख सके। तो आप लोगों को ये मेरा प्रोग्राम कैसे लगा, यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। तो बहुत शुक्रिया मैं वॉच करने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। La 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 la, la 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 la, इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों